हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज लिटरेचर के बारे में बात करने वाला हूँ और हॉरर 3 नए हॉरर बुक्स के बारे में आपको बताने वाला जो मैंने परसों परचेस कर लिए थे। और मैंने ई बुक्स परचेस किए। आजकल लॉकडाउन चल रहा था, मैंने ई बुक्स मैं परचेस करता हूँ, थोड़ा कम पैसे जाते हैं। बहुत सारे रीडर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक्स परचेस करते हैं। मुझे भी 3 बुक्स परचेस करने के बाद थोड़ा गिल्टी फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे बुक्स मेरे पास पड़े हैं जो मैंने पढ़े नहीं है। और रीडर्स ऐसा करते हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्री में इतना क्रेज़ है लिटरेचर का कि वो 60-70 एक लड़की ने तो मतलब जो क्वारंटाइन के टाइम में 75 बुक्स परचेस कर लिए। तो ऐसा होता है, या तो कोई बुक होती है जिसका मतलब मान लो उन्होंने परचेस भी किया है और उसका नया एडिशन आ जाता है नए कवर के साथ, तो वो तुरंत एक दूसरे को बोलने, अरे तुझे मालूम है ये बुक का नया एडिशन आया है और उसके साथ नया कवर है। तो उस नए कवर के लिए वो और एक एडिशन वो परचेस कर लेती, इतना उधर क्रेज़ है। तो मैंने भी एक गलती कर ली कि एक हफ्ते में 10,000 की किताबें परचेस कर ली थी। तो इतना परचेस नहीं करनी चाहिए। ई बुक से तो क्या थोड़ा सस्ता पड़ता है और आप कितना भी बुक्स कैरी साथ में कर सकते, ये फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैंने ई बुक्स परचेस कर लिए। अभी हमेशा एक बुक का मैं ज़िक्र करता हूँ जो काफ़ी फेमस है, तो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपने अभी तक पढ़ी नहीं तो पढ़नी चाहिए। मैं बार बार उसका ज़िक्र करता रहता हूँ, गॉन गर्ल। ये जो किताब है इसमें बहुत ही ट्विस्टेड कैरेक्टर है, डार्क स्टोरी है ना। और ऐसी चीज़ें जो आपको डरा देती है और सोचने पे मजबूर कर देती है। तो ये बुक आपको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। अगर ये किताब आपने पढ़ी है और आपको पसंद आ गई है तो और एक किताब मैंने आपको मैं बताऊंगा, तो वो आपको पसंद आएगी। ये किताब इतनी फेमस हो चुकी है कि मैं गुड रीड्स पे कोई भी मुझे पूछता है या कहीं भी रीडर्स मुझे पूछती तेरी फेवरेट किताब कौन सी है, तो मैं बोलता हूँ गॉन गर्ल। तो मतलब कैसा बुकिश वर्ड में आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। उनको पता चलता है इसकी टेस्ट सच्चा है, मतलब लोगों को आपको पता चलता है कि आपका टेस्ट सच्चा है। और तो इसकी वजह से वो रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं और एक किताब मैंने पिछले हफ्ते बताई थी, उसके बारे में उसके बारे में भी मैं आपको फिर से बताऊंगा। और वो किताब थी, अभी फोकस करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो कैमरा है ना आँखों पे फोकस करता है। ये देखा, ये कवर है उसका। और किताब का नाम है प्रिटी गर्ल्स, कैरन स्लॉटर की किताब है। और ये किताब जो है गॉन गर्ल के बाद अगर कोई किताब जिनको थ्रिलर्स और हॉरर पसंद है उनको ये किताब अच्छी लगी है। उनका मानना यह है कि ये किताब इस किताब के कैरेक्टर्स और कहानी वो इतना पढ़ने के बाद बहुत मतलब उनके माइंड से जाते ही नहीं है, इतनी अच्छी उसकी कहानी है। और ये किताब गॉन गर्ल जितनी अच्छी है, बहुत लोग उसकी तारीफ़ करी इस किताब के। ये जो थ्रिलर है, ये हॉरर नहीं थ्रिलर है, तो बिल्कुल गॉन गर्ल की तरह। और इसकी राइटिंग स्टाइल, ये जो राइटर है और उसकी राइटिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी है। तो ये किताब आपको, अगर गॉन गर्ल आपको पसंद है तो प्रिटी गर्ल्स भी, दोनों में गर्ल्स गर्ल्स कॉमन है। लेकिन ये किताब आपको बहुत पसंद आएगी। और कैरन स्लॉटर की बहुत भी किताबें और काफ़ी फेमस राइटर हो चुके हैं अभी, गिलियन फ्लिन की तरह, तो वो भी आपको पसंद आई है। एक और चीज़ आपने नोटिस की कि जितनी भी ये थ्रिलर हॉरर लिखने वाले ऑथर और राइटर्स हैं वो फीमेल हैं। तो ये फीमेल से इतना उनको प्रसिद्धि में फेम मिल गई, इतना वो फेमस हो गए कि लोगों को अभी लगने लगा है कि रीडर्स को अगर थ्रिलर अभी कोई लिख सकता है, हॉरर कोई लिख सकता है, फीमेल ही है। और बेचारे मेल राइटर्स जो थ्रिलर अच्छा लिखते हैं उनको मजबूरन अपना जो पेन नेम में वो यूनिसेक्स रखना पड़ रहा है। जैसे मेरा नाम है विकी,
अभी विकी वेस्टर्न कंट्री में विक्टोरिया भी हो सकती है, विक्टर भी हो सकता है, इस तरह का नाम रख देते हो, तो विकी नाम से वो लिखते हैं ताकि लोगों को लगे किसी फीमेल ने लिखे और उनकी बुक जो बुक्स है वो बिक जाए। तो ये बहुत हो रहा है वहाँ पे। तो सोचो फीमेल्स के माइंड में क्या क्या आता है। तो अगर आप गिलियन फ्लिन को और कैरन स्लॉटर को देखोगे जिन्होंने ये किताबें लिखी है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि उनको देखने के बाद कि उनके मन से इतना ऐसे ट्विस्टेड कैरेक्टर्स और डार्क स्टोरीज उनका माइंड लिख सकता है। गिलेन फ्लिन को हमेशा सवाल पूछा जाता है कि तुझे देख के ऐसा लगता नहीं कि तू ऐसी किताब लिख सकती है, वो स्माइल करती सिर्फ। और जो 3 किताबें मैंने और उसका जिक्र किया है वो मैं आपको बताने वाला है। मैं और भी आपको थ्रिलर्स और हॉरर्स आगे भी बताऊंगा आपको। अगर ये किताब पसंद आती है ज़रूर बताना मुझे, परचेस करना। और ई बुक्स परचेस करना थोड़ा कम पड़ता है, लॉकडाउन है कि घर पे बैठ के क्या करेंगे, तो बहुत जगह पे लॉकडाउन है, तो ये किताबें पढ़ लेना। और मैं गूगल प्ले पे पढ़ता हूँ और परचेस भी करता हूँ। तो ये किताबें आपको बताता हूँ, थोड़ा फोकस करने में टाइम लगता है, सॉरी। हाँ, द डेविल क्रेप्ट इन, राइटर का नाम भी है, ये कवर कवर थोड़ा अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि यही हो, थोड़ा अलग भी हो सकता है। सिर्फ किताब का नाम और राइटर का नाम याद रखना, द डेविल क्रेप्ट इन, क्योंकि कभी कभी एक नाम के 2 किताब होते हैं, राइटर अलग रहते हैं। तो राइटर का अनिया एल्बॉन, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है, द डेविल क्रेप्ट इन। ये किताब काफ़ी रील्स में फेमस है और मैं इसके सिनॉप्सिस के बारे में आपको बताने नहीं वाला हूँ। और आप जाके परचेस करो, पढ़ो, मैं यही चाहता हूँ। और दूसरी किताब है टी किंगफिशर। ओके, तो राइटर का नाम और किताब का नाम याद रखना। तो ये किताबें वो जो काफ़ी मेरे ख्याल से फोक हॉरर किताबें, तो ये भी काफ़ी शायद इंग्लैंड में बेस जैसा फोक हॉरर होता है तो ब्रिटिश फोक हॉरर के बारे में आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसकी उस पर का कहानी है वो। तो ये काफ़ी अच्छी किताब। और दूसरी किताब है, मैंने बहुत सर्च किया है और सबसे बेस्ट 3 परचेस किए ताकि मुझे मेरा लॉकडाउन में थोड़ा टाइम पास हो, थोड़ा काम कर घर पे बैठ के काम करता हूँ कंप्यूटर पे, लेकिन थोड़ा टाइम पास भी हो और वीडियो एडिटिंग वीडियो बनाते रहता हूँ आपके लिए। तो ये किताब मैंने परचेस कर ली। और तीसरी किताब का कवर काफ़ी अच्छा लगेगा। मैक्सिकन गॉथिक, और इसकी राइटर मेरे ख्याल से साउथ अमेरिकन है, सिल्विया मोरेनो गार्सिया। हाँ, तो ये देखो ये भी फीमेल राइटर है, तो ऐसा होता है। तो ये हॉरर किताब है और आपको हॉरर में अलग अलग जॉनर होता है। तो ये गॉथिक मुझे मेरा दोस्त पूछ रहा था ये गॉथिक क्या होता है, एक बार पूछा था। तो गॉथिक एक्चुअली क्या है, गॉथ जो थे ना वो जर्मनी में रहने वाले लोग थे, वहाँ रहते थे। और उस पर कुछ पेंटर्स ने और राइटर्स ने उसको थोड़ा हॉरर बना दिया। जैसे गॉथिक ये होता है, पेंटिंग्स होते हैं, तो कुछ पेंटर्स ने, डिजिटल पेंटर्स ने अपने मन में जो विचार होते हैं गंदे गंदे, उनको पेंटिंग्स में वो बनाते, उसको गॉथिक नाम दिया, उसको गॉथिक नाम दिया। तो लोगों को लगता है कि वो गॉथी है, लेकिन वो अभी बन चुका है। अभी लोग वो गॉथिक आपको पिक्चर्स, अगर गॉथिक वॉलपेपर्स भी होते हैं तो आप देखो वो कैसे होते हैं। और ये जितने भी कहानी है वो एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट के लिए। और गॉथिक फैशन भी होता है, जैसे रॉकस्टार होते हैं अपने नेल्स को ब्लैक करते हैं, काला चश्मा, काला टी शर्ट। यूट्यूबर्स भी ज़्यादा क्या काला क्यों बनते हैं, तो अच्छा लगता है वो काला, पूरा गिटार काला होकर सब। वो जो होता है ना आईब्रोज काला करते, लिपस्टिक काली लिपस्टिक यूज़ करते, उसको गॉथिक
लुक बोलते हैं, या गॉथिक फैशन भी है, बहुत गॉथिक थीम पे फैशन भी होता है। और गॉथिक आर्किटेक्चर भी होता है। जैसे आप CST पे जाओगे ना तो बहुत सारी इमारतें वहाँ पे गॉथिक आर्किटेक्चर में है। खुद से जो CST स्टेशन है अपना वो गॉथिक आर्किटेक्चर, लेकिन वो प्योर गॉथिक नहीं है, उसमें थोड़ा इंडियन गॉथिक। अभी उसको गाइड को आपको पूछना पड़ेगा गॉथिक एग्जैक्टली क्या है, कौन सा वेस्टर्न गॉथिक और इंडियन गॉथिक उसमें क्या मिक्स किया गया है। तो ये गॉथिक होता है। और ये किताबें जो पढ़ो, मैं सिनॉप्सिस पढ़ के नहीं बताऊंगा ताकि कि आपको पता चलेगा। आप मैं गुड रीड्स पे हूँ, और गुड रीड्स पे मैं कोशिश करने वाला हूँ कि हिंदी में और मराठी में रिव्यू लिखूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी भाषा में अपनी अपनी भाषा में रिव्यू लिखते हैं, तो मैं लिखने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग हैं ना, सॉरी वो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए भी किताब पढ़ते हैं। तो अलग अलग जॉनर की किताबें पढ़ो, उससे इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। और इस आपके लिए रिव्यू भी लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको उसके लिए गुड रीड्स पे आना पड़ेगा, जो फ्री साइट है बिल्कुल, मतलब उससे पैसा लगता नहीं है। तो बहुत ही जो रीडर्स जैसे फेसबुक है वैसे गुड रीड्स है, तो उसमें आप आ सकते हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, विकी मुझे आपको नाम डालना है, आपको मिल जाए। और ई बुक्स परचेस करने के बाद थोड़ा मुझे अच्छा जाता है। मैं ज़्यादा जब काम पे होता तो ज़्यादा कैमराज वगैरह कैरी करता हूँ, तो मुझे थोड़ा हल्का पड़ता है, और ट्रेडिशनल बुक को कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं ई बुक्स परचेस करता हूँ। अब बहुत सारी किताबें परचेस करना चाहता था, जो मैं परचेस नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ राइटर्स के खिलाफ है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका लिटरेचर चोरी हो जाएगा। तो द रेंडिंग एक किताब है, एडम नेविल, एक राइटर, उसको एक्सप्लोर करना। मैंने इस राइटर के बारे में बहुत सारी, इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, उसकी किताबें बहुत अच्छी है, तो इसको ज़रूर आप ये करना ना, एक्सप्लोर करना इसकी किताबें। लेकिन इसकी किताबें अगर आप परचेस भी करोगे ना तो मेरे ख्याल से 2500 की पेपर बैग है। तो कुछ किताबें काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी किताब है शायद, और आपको जल्दी से उसका ई बुक नहीं मिलने वाला, या किंडल एडिशन नहीं मिलने वाला। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, बाद में थोड़े सस्ते में मिल जाएगी। तो थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। तो देखो, आप हैप्पी रीडिंग, आप बुक परचेस करना ये। अब मुझे ज़रूर बताना, आपको रिस्पांस मिलेगा तो मैं और थ्रिलर्स और हॉरर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये किताबें सिर्फ 3 परचेस किए, क्योंकि ज़्यादा पैसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे पास बहुत सारी किताबें पढ़ी है, पहले वो पढ़नी चाहिए। तो लेकिन मैं अभी फ़ोन पे बहुत सारी थ्रिलर्स और हॉरर्स परचेस करने वाला हूँ। तो लेकिन धीरे धीरे मैं आपको और किताबों के बारे में ज़रूर बताऊँगा। ये वीडियो का आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के बोलना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और दोस्तों बोलने सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल का फ्री चैनल है, बिल्कुल इसके पैसे नहीं लगते, आपको कोई पैसे मांगने वाला नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ आपको कैसा लगा, मेरा चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।